बहुत समय पहले भारत में एक साधारण और गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना निश्चित है कि उसने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन शुरू किया। गरीबी, संघर्ष और अभाव उसके जीवन का हिस्सा थे। फिर भी उसके भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा और साहस बचपन से ही दिखाई देता था। कहा जाता है कि बचपन में ही वो अपने दोस्तों के साथ राजा प्रजा का खेल खेलता था, जिसमें वो हमेशा राजा बनता और न्याय करता था। ये उसकी नेतृत्व क्षमता का पहला संकेत था। एक दिन उसकी मुलाकात महान विद्वान और रणनीतिकार चाणक्य से हुई। चाणक्य उस समय एक अपमान का बदला लेने और एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय शासक की तलाश में थे। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा, तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की चमक को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि यही बालक भविष्य में एक महान सम्राट बन सकता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए, जो उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वहां उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और प्रशासन की गहरी शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने पूरी लगन और मेहनत से हर ज्ञान को सीखा। वो न केवल एक कुशल योद्धा बना, बल्कि एक बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता भी बन गया। उस समय मगध पर धनानंद का शासन था। वो अत्यंत धनवान लेकिन घमंडी और क्रूर शासक था। उसकी प्रजा उसके अत्याचारों से परेशान थी। चाणक्य को भी कभी धनानंद के दरबार में अपमान सहना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो नंद वंश का अंत करके एक योग्य शासक को सिंहासन पर बैठाएंगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर इस अन्याय के खिलाफ योजना बनाई। शुरुआत में उनके पास बहुत कम संसाधन और छोटी सेना थी। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों और जनजातियों को साथ लेकर अपनी शक्ति बढ़ाई। कई बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता से सीखते हुए उन्होंने अपनी रणनीति को और मजबूत किया। धीरे धीरे उनकी सेना शक्तिशाली होती गई और उन्होंने मगध पर आक्रमण किया। कई कठिन युद्धों और संघर्षों के बाद अंततः चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर दिया। इस विजय के साथ ही नंद वंश का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक विशाल और संगठित साम्राज्य की नींव रखी, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित किया, कानून बनाए और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी युद्ध में हराया और उसके साथ संधि की। इस संधि के बाद उनके साम्राज्य की सीमाएं और मजबूत हो गई और भारत की शक्ति विश्व में प्रसिद्ध हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक थे। वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके शासन में सुरक्षा, व्यापार और व्यवस्था बहुत मजबूत थी। चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार थे और उन्होंने मिलकर एक आदर्श शासन प्रणाली स्थापित की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़ दिया और आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। कहा जाता है कि उन्होंने जैन धर्म अपनाया और साधु बनकर सादा जीवन बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य की ये पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से बड़ा हो सकता है, यदि उसके पास सही मार्गदर्शन, दृढ़ निश्चय, मेहनत और धैर्य हो, तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। एक साधारण बालक का महान सम्राट बनना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जीवन में सफलता जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और संघर्ष से मिलती है।